जितना भी सोना घर में है उसको लिक्विडेट कर दो, म्यूचुअल फंड से पैसे निकालो और सब स्टॉक्स रिलायंस के शेयर्स खरीदो, क्या सही है बताओ? अगर मैं आपको अभी बोलूं कि म्यूचुअल फंड सही है तो शायद आप उठ के मुझे मारोगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जब से स्टॉक मार्केट का जो क्रैश हुआ था मार्च में और उसके बाद से जो मार्केट भागा है पिछले 1-2 महीनों में, कोरोना क्राइसिस के कारण गिरा था और फिर भी भागा है, तो स्टॉक में बहुत पैसा बनाया है। रिलायंस का तो आपने जैसे नाम लिया, स्टोरी सबको पता है अभी कि क्या हुआ है सडनली। उसमें मैं कुछ चीज़ें यही बोलूँगा आपको कि क्या म्यूचुअल फंड सही है, क्या स्टॉक मार्केट अभी बहुत सही है, गोल्ड भी तो है। आपने कहा कि गोल्ड बेच दो, तो गोल्ड तो अभी खरीदने की बात भी बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि खुश है कि भाई गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है। तो हम ना बहुत आइसोलेटेड सोचते हैं अधिकतर जब भी हम ये इन्वेस्टमेंट्स को लेके दिखते हैं। तो अगर आप देखो कि बहुत से लोग लॉकडाउन के कारण काम नहीं कर पाए, हम सभी लोग, नॉट बहुत लोग, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट वर्क। बिजनेसमैन के पास अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं था अपने काम पे जाने के लिए। काफ़ी रॉबिनहुड प्लेयर्स जो यूएस में कहा जाता है, यंगस्टर्स आ गए स्टॉक मार्केट में। जॉब वाले लोगों के पास भी कुछ दिन का टाइम मिला तो काफ़ी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइसेस भी करेक्ट हुई थी स्टॉक्स की। तो एक अच्छा सा टाइम था बाय करने का, लोगों ने किया, एकदम से 30-40% भी कमाया है 2-2 महीने में। अब वो लोग पूछ रहे हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि और वो गलत नहीं है, पर वो गलत कब होगा जब ये सोचा जाए कि पिछले कुछ सालों के जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट रिटर्न थे उससे कहीं ज़्यादा तो मैंने अभी बना लिया, खासकर म्यूचुअल फंड के। तो वो म्यूचुअल फंड सही नहीं है, स्टॉक मार्केट सही है। पर आप ये ध्यान रखिए कि कोरोना क्राइसिस के कारण जो मार्केट में इफेक्ट मार्च में आया था, उस समय जिसके पास भी पहले के स्टॉक्स थे, जिसके पास भी पहले के म्यूचुअल फंड थे, सभी गिरे हैं। पर पॉइंट क्या है, लोग ये भूल जाते हैं कि अभी हमारा 2 महीने में पैसा बना है स्टॉक में। हाँ, अगर आप ये बोलें कि यू विल बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग दिस, आपके पास टाइम है, मनी है और एक्सपर्टीज है, जो ये तीनों चीज़ें जो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट के लिए कि ये तीनों हो तो ही करिए। कि 9 बजे के बाद मार्केट चालू होता है और 3:30 के पहले जब खत्म होता है, आपको पता है कि क्या लेना है, कब बेचना है, कब निकलना है, वंडरफुल। आप उसको कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा बहुत कमा सकते हैं। देयर इज नो लिमिट टू द अमाउंट ऑफ रिटर्न यू कैन मेक फ्रॉम स्टॉक मार्केट। प्रॉब्लम कब आता है कि देयर इज नो लिमिट टू द लॉसेस ऑल्सो। और सबसे बड़ी चीज़ एडिक्शन नहीं है क्या ये एडिक्शन नहीं है? आप अपने आप पे पूछिए कि क्या आप जब 2-5 लाख रुपए डालते हैं और उसको फटाक से 20-30% प्रॉफिट आ जाता है, क्या आप रोज़ उसको देखते नहीं है? क्या आपको बहुत मज़ा नहीं आता है? अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब एडिक्शन नहीं है, मुझे पता है क्या लेना है, आई हैव टाइम और मेरा जो मेन जॉब और बिजनेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, जो कि मैं बोलता हूँ ना, यू आर योर ओन स्टॉक, तो आप वहीं से ज़्यादा रिटर्न आएगा। सी, ग्रेट रिटर्न्स विल ऑलवेज बी फ्रॉम योर बिजनेस और जॉब, वहीं से निकलने वाला है। यहाँ से डिसेंट रिटर्न की अपेक्षा करिए, एडवाइजर से भी डिसेंट रिटर्न की अपेक्षा करिए, ना कि ग्रेट रिटर्न्स। सो पर अगर आप बोलते हैं कि नहीं, इफ समबडी सेज कि नहीं आई कैन मैनेज इट ऑन माई ओन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा जॉब भी इम्पैक्ट नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, मैं इन्फ्लुएंस भी नहीं हूँ, एडिक्शन भी नहीं है, बिल्कुल सही है। पर और दूसरी बात, म्यूचुअल फंड सही है क्या? बिल्कुल सही है। गोल्ड सही है क्या? बिल्कुल सही है। प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट, पीएफ, सब कुछ सही है। अगर मैं आपको आके बोलूं कि ये सबसे बेस्ट कंपनी का नया पॉइजन मार्केट में आया है, जहर, राइट, पर आप इसको टेस्ट करो, इसमें 24 कैरेट गोल्ड भी डाला है मैंने और आपकी पूरी फैमिली के लिए फ्री, आप एक बार टेस्ट करो ना, आप करोगे क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सही नहीं है, फ्री में आए तो भी नहीं करेंगे। अगर कोई आपको आके बोले कि एक दिन में सामान यहाँ से उधर का उधर ट्रांसफर कर, बदले में 1 करोड़ दूंगा, दैट इज स्मगलिंग। सही है ना, 1 करोड़ रुपये मिलेगा, पर आप नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है सही नहीं है, क्योंकि आपको हर समय पता होता है बहुत सी चीज़ों के बारे में कि क्या आपके लिए सही है कि नहीं। तो हर आदमी अलग होता है, हर आदमी का चॉइस और उसकी टेस्ट अलग होती है। इन्फ्लुएंस में आके एवरीबडी इज डूइंग इट इसलिए मैं भी करूँ, या सडन पैसा है आइसोलेशन में कि 2 महीने में हुआ, 4 महीने में हुआ तो हमेशा होगा, बस वो मत करिए। माई ऑब्जेक्टिव इज कि बी अवेयर, माइंडफुल इन्वेस्टिंग, कि आप जस्ट अवेयर रहिए कि कोई भी डिसीजन जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। अगर आपको क्लैरिटी है, सब कुछ सही है, यू डिसाइड योर ओन इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड यू शुड डू दैट। आई थिंक आप अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए, और एक एसेट एलोकेशन जो होता है ना लाइफ में, उस पर फोकस करिए। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। तो म्यूचुअल फंड्स के और या फिर स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों बहुत अलग है, इन दोनों को रिटर्न्स को कंपेयर ना करें। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा जो कहा जाता है ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, उसमें थोड़ा सा चेंज करिए, हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न्स। क्यों? वो है, ध्यान रखिए, कोई भी रिटर्न्स हो सकते हैं अच्छे खासे, 100, 200, 300%, 500% भी हो सकता है, पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दे डोंट बाय 1 or 2 or 5 सिलेक्टेड स्टॉक्स। व्हाट दे डू, दे एंड अप बाइंग 30, 40 और 70 कंपनीज। तो आपका पैसा एक जगह नहीं होता है, स्प्रेड होता है।